नमस्कार, मैं विरल जोशी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विपक्षी गठबंधन क्यों बना, मतलब इंडी गठबंधन क्यों बना। तो इसका सिंपल जवाब है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर करने के लिए। पर अब यही विपक्षी गठबंधन नरेंद्र मोदी को जितवाएगा, यही इंडी अलायंस नरेंद्र मोदी को जितवाएगा। बस आप ये वीडियो पूरा देखें। कुछ महीनों पहले जब इंडी अलायंस बना तो सारे विपक्षी नेता बहुत खुश थे, बहुत उत्साह में थे, बहुत जोश में थे कि अब नरेंद्र मोदी को हरा के रहेंगे। पर अब इसी विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता, इसी इंडी अलायंस के कुछ नेता नरेंद्र मोदी को जितवाएंगे और 2014-2019 से भी बड़ी जीत नरेंद्र मोदी को दिलाएंगे। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव को लेकर कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं, कोई चुनावी प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये विपक्षी नेता ही नरेंद्र मोदी को आराम से जितवा देंगे। अब जब इंडी अलायंस बना तो उसके बाद इंडी अलायंस ने सिर्फ एक ही बड़ा काम किया उनके हिसाब से कि 14 पत्रकारों को बैन कर दिया। अब इन 14 पत्रकारों में एक नाम था नाविका कुमार, जो टाइम्स नाउ नव भारत की एक बड़ी पत्रकार है। अब कुछ दिनों पहले हुआ ये कि कमलनाथ, कांग्रेस के बड़े मंत्री और मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा, तो कमलनाथ जी ने इस नाविका कुमार को इंटरव्यू दे दिया। टाइम्स नाउ नव भारत की ये पत्रकार, जिसको विपक्षी गठबंधन ने, इंडी अलायंस ने बैन किया हुआ है, उसे कांग्रेस के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के सीएम फेस कमलनाथ जी ने इंटरव्यू दे दिया। तो तुर्की में जो भूकंप आया था उससे बड़ा भूकंप विपक्षी गठबंधन में आ गया। तो जैसे ही कमलनाथ जी ने नाविका कुमार को इंटरव्यू दे दिया तो मैंने कहा कि तुर्की से भी बड़ा भूकंप विपक्षी गठबंधन में आया। तो सबसे पहला निवेदन अखिलेश यादव की तरफ से आया, समाजवादी पार्टी के मुखिया। वैसे भी समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ दिनों से तनातनी का माहौल है, गर्मा गर्मी का माहौल है। तो इस बीच अखिलेश यादव ने कहा कि कमलनाथ जी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मतलब कमलनाथ जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर अखिलेश यादव ने एक सीधा प्रहार कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। अब इससे भी आगे, अखिलेश यादव से भी आगे उमर अब्दुल्ला, इनका एक ट्वीट सामने आया था इस बात को लेकर कि कमलनाथ जी ने नाविका कुमार को इंटरव्यू दिया। तो इस बात को लेकर उमर अब्दुल्ला तो 2 कदम और आगे हैं। इनका एक ट्वीट आया कि जो 14 पत्रकारों को विपक्षी गठबंधन ने बैन किया था, तो ये जो बैन करने की जो बात थी वो विपक्षी गठबंधन की स्टूपिड बात थी। मतलब विपक्षी गठबंधन की एकदम स्टूपिड बात थी ये 14 पत्रकारों को बैन करना। इस तरह का एक ट्वीट उमर अब्दुल्ला ने कर दिया। तो उमर अब्दुल्ला कह रहे कि ये बात ही गलत थी, ये तो करना ही था, ये तो पागलपन था। 14 पत्रकारों को बैन करने का मतलब क्या, ये तो पागलपन था। इस तरह का कुछ कहना उमर अब्दुल्ला का है। अब आप देखिए, यही विपक्षी गठबंधन के नेता है ये उमर अब्दुल्ला, इंडी अलायंस के नेता है। अब इनको रह रहकर पता चला कि ये बात गलत थी, ये स्टूपिड थी बात। मतलब उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव जैसे नेता खुलकर विपक्षी गठबंधन की पोल खोलने में लगे हैं। वैसे तो ये खुद की भी पोल खोल रहे हैं कि हम विपक्षी गठबंधन में जुड़े हैं, तो हम अब क्या बोले, नहीं बोल सकते वीडियो में, आप समझ जाइए कि हम ये वो हैं। हम क्यों जुड़े विपक्षी गठबंधन में, क्योंकि वहां पर तो ऐसे स्टूपिड काम होते हैं, तो हम क्यों जुड़े इसमें। फिर सोशल मीडिया पर, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर एक बंदा है मोहम्मद जुबैर, बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका नाम। इसका काम है इंडी अलायंस की चमचागिरी करना, देश को सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट के जरिए, अपने पोस्ट के जरिए गुमराह करना। अब इस मोहम्मद जुबैर ने भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी छाती पीट ली कि 14 सितंबर को 14 पत्रकारों को बैन किया और 3 नवंबर को कमलनाथ जी ने इसी पत्रकार को, जो बैन है नाविका कुमार, उसको इंटरव्यू दे दिया। और ये बंदा यहाँ नहीं रुका, इसने आखिर में लिखा, जिस विपक्षी गठबंधन की ये चमचागिरी करता है उसी विपक्षी गठबंधन को आखिर में ये लिखता है कि इंडिया पार्टी बी लाइक, हमें तो और भी जलील होना है। आखिर में ताली वाला वो इमोजी भी रखा है। खुश हो गया ये बंदा, अच्छी बात है, विपक्षी गठबंधन की बात पर ये बंदा खुश हो रहा है। पहली बार देखा ये चमचागिरी नहीं कर रहा है। अब अखिलेश यादव की बात करते हैं तो एमपी में कहीं चुनाव प्रचार में ये भाई साहब लगे थे।
तो अब ये बीजेपी को गाली दे रहे थे, तो बीजेपी को गाली देना समझ में आता है, पर साथ साथ ये कांग्रेस को भी गाली दे रहे थे। वो क्लिप में यहाँ पर नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का कुछ मामला फिर आ जाता है यूट्यूब का, लेकिन आप सोशल मीडिया पे ढूंढिएगा, देखिएगा, आपको मिल जाएगी कि अखिलेश यादव बीजेपी को गाली देते, समझ में आता है, पर कांग्रेस को भी गाली देते हैं। क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस चालू पार्टी है, सावधान रहना, ये अखिलेश यादव का कहना है। और अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं रुके। एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि कांग्रेस के ऊपर भरोसा मत करना, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस ने मुझे धोखा दिया, हमको धोखा दिया, तो आप कहाँ की खेत की मूली हो, आपको नहीं छोड़ेंगे, हमको भी धोखा दिया हुआ है विपक्षी गठबंधन में। अखिलेश यादव ने एमपी में जातीय जनगणना का मुद्दा भी निकाला और कांग्रेस को घेरा, बीजेपी को घेरा, वो तो समझ में आता है, आगे हमने बात की, पर कांग्रेस को भी घेरा कि आजकल कांग्रेस भी जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर सारे राज्यों में घूम रही है। पर इनकी बातों में मत आना, क्योंकि इन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा इसीलिए उठाया क्योंकि इनका वोट, दलित और पिछड़ों का वोट, कांग्रेस का वोट बीजेपी में चला गया है, इसीलिए आजकल ये जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर राज्यों में घूम रहे हैं। तो इनकी बातों में मत आना। अखिलेश यादव ने फिर एक प्रहार जातीय जनगणना को लेकर भी कांग्रेस के ऊपर कर दिया। अब ये अखिलेश यादव जो इंडिया अलायंस बना, तब राहुल गांधी का और सारे विपक्षी नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का हाथ पकड़ पकड़ के घूमते थे। पर अब एमपी में 4-5 सीटों में बात नहीं बनी, कांग्रेस ने भाव नहीं दिया, तो अब इनको कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी लगने लगी है। कांग्रेस से सावधान रहिए, ऐसा ये लोगों को कहने में लगे हैं। तो अखिलेश यादव से पूछिए कि क्या सोचकर कांग्रेस के पास गए थे, क्या सोचकर राहुल गांधी के पास गए थे? तब पता नहीं था कांग्रेस चालू पार्टी है, तब पता नहीं था कि कांग्रेस से सावधान रहना है। ये देश की जनता ये सब देख रही है, देश की जनता को पता चल गया है कि आप अपना टट्टू सीधा करने के लिए कांग्रेस के पास गए थे, राहुल गांधी के पास गए थे, एक चालू पार्टी के पास गए थे, क्योंकि आपको अपना टट्टू सीधा करना था। तो अखिलेश यादव को एमपी में ये प्रचार के दौरान ये बात भी समझ में नहीं आई कि ये कांग्रेस को तो एक्सपोज कर ही रहे हैं, चालू पार्टी कहकर सावधान रहिए, ये सब कहकर कांग्रेस को तो एक्सपोज कर ही रहे हैं, पर खुद की पार्टी को भी एक्सपोज कर रहे हैं कि हम भी चालू थे, हमारी पार्टी भी चालू थी, तो हम देश की जनता को गुमराह करने निकले थे, कांग्रेस का हाथ पकड़ने निकले थे, राहुल गांधी का हाथ पकड़ के चलने निकले थे। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी को, भाजपा के किसी नेता को कुछ बोलने की ज़रूरत है? अखिलेश यादव खुद कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं, चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहिए। कांग्रेस जातीय जनगणना का मुद्दा इसलिए करवा रही है क्योंकि उसका वोट बीजेपी में चला गया। तो अब नरेंद्र मोदी को कांग्रेस को एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि उनके ही विपक्षी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव कांग्रेस को एक्सपोज करने में लगे, तो नरेंद्र मोदी को क्या करने की ज़रूरत है? अब अखिलेश यादव के बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, दुनिया के स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। आप पेट पकड़ कर हंसिएगा, बहुत हंसी आएगी आपको कि ये बंदा क्या कर रहा है। अब 2-3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में थे चुनावी प्रचार को लेकर, तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, आप ये ट्वीट के ज़रिए देखिए कि अरविंद केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली में भी पहले 2 पार्टियाँ होती थी, मतलब भाजपा और कांग्रेस की बात की कि दिल्ली में पहले 2 पार्टियाँ होती थी, दोनों ने गदर मचा रखी थी, सेटिंग थी, 5 साल तुम लूटो, 5 साल तुम लूटो। चलो, भाजपा के बारे में आप बोल रहे हो, समझ में आता है, भाजपा का आप विरोध करते हो, भाजपा को गाली देते हो, समझ में आता है, पर कांग्रेस के बारे में भी अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि 5 साल कांग्रेस ने दिल्ली को लूटा। मतलब तो यही निकलता है ना अरविंद केजरीवाल का कि कांग्रेस की भी सरकार थी 5 साल दिल्ली में एक वक्त, तो कांग्रेस ने भी लूटा दिल्ली को, तो कांग्रेस के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से प्रहार किया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल भाजपा की सरकार थी, दोनों ने लूटा, दोनों का सेटिंग था, पर फिर चमत्कार हुआ, बिजलियाँ कड़की, चमत्कार हुआ और आम आदमी पार्टी आई। अरविंद केजरीवाल स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री आए, फिर 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई दिल्ली में, तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री वो। फिर पंजाब में सरकार बनी, तो पंजाब में सरकार बनते ही अच्छी स्कूलें बनने लगी,
अरे भाई 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, कितनी स्कूलें बना दी भगवत मान ने या आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में? ज़रा आंकड़ा बताइए। सिर्फ ट्रक के ऊपर माइक लेकर खड़े रहकर देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को क्यों बेवकूफ़ बनाने में लगे हो? और 24 घंटे फ्री बिजली की बात करते हो, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री वो, उसकी सबकी बात कर रहे हो। तो दिल्ली के लोगों को फ्री में प्रदूषण दिया, उसकी भी बात करो। आज दिल्ली का दम घुटने लगा है। पिछले कुछ दिनों से आप देखिए, अब मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए, दिल्ली का क्या हाल बना के रखा है अरविंद केजरीवाल ने। पर इसके बारे में केजरीवाल साहब या उनके साथ हर चुनावी प्रचार में पंजाब को छोड़कर घूमने वाले भगवत मान, पंजाब में पराली की समस्या पर, इन सब के ऊपर आम आदमी पार्टी के ये स्वघोषित बड़े नेता कुछ नहीं बोलेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को ताना मारते हैं, वहाँ जाकर कांग्रेस की सरकार को कोसते हैं, कांग्रेस की सरकार को गालियाँ देते हैं, कांग्रेस की सरकार को करप्ट बताते हैं। एमपी में, राजस्थान में, हर जगह पर जाकर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की लेने में लगे हैं, कांग्रेस को गाली देने में लगे, कांग्रेस को करप्ट बताने में लगे हैं। पर एक वक्त था जब इंडिया अलायंस बना, तब इनकी ज़रूरत थी, इनको खुद को ज़रूरत थी, खुद की एक पहचान बनानी थी पूरे देश में। तो कांग्रेस की ज़रूरत थी, इंडिया अलायंस में जाने की इनकी गरज थी, इनकी ज़रूरत थी, तो गए। पर वहाँ जाकर इनका हाल भी अखिलेश यादव जैसा हुआ, इनको भाव नहीं मिला। इनको ऐसा था कि वो पीएम का चेहरा मुझे बना देंगे, 2024 में मैं पीएम बन जाऊँगा, लेकिन इनको कोई भाव ही नहीं दिया। अखिलेश यादव तो चलो थोड़ा बहुत भी भाव उनको शायद मिला होगा, पर अरविंद केजरीवाल को छोड़ो, क्या बात करें, अरविंद केजरीवाल को भाव ही नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल मुंह फुलाकर वापस लौट गए कि भाई पीएम तो छोड़ो, ये तो सीएम भी नहीं बन रखेंगे दिल्ली में, अगर इनको सिर पर बिठा के रखा तो ये तो दिल्ली में भी सरकार ले लेंगे, पंजाब में भी सरकार ले लेंगे। रह रहकर अरविंद केजरीवाल को ये सब बातें समझ में आई। अब आप फिर एक बार सोचिए, नरेंद्र मोदी को क्या करने की ज़रूरत है? भाजपा के किसी बड़े नेता को क्या करने की ज़रूरत है? नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं 2024 को लेकर। अगर सिर्फ अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव की ये क्लिप चुनावी प्रचार में भाजपा चला दे, नरेंद्र मोदी चला दे, तो ही काम हो जाएगा कि इंडिया अलायंस में ये एक दूसरे के गले मिलते हैं, हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं, साथ में खाना वाना खाते होंगे। पर जब विधानसभा चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सारे ही दूसरे राज्यों में जाकर कांग्रेस की पोल खोलने में लगे, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी, करप्ट बताने में लगे। तो जब 2024 का चुनाव होगा, ये लोग अगर इंडिया अलायंस, वैसा तो इंडिया अलायंस ख़त्म ही हो जाने वाला है 2023 तक, पर अगर हुआ तो किस मुंह से वोट मांगेंगे? देश की जनता इनको जूते मारेगी। और अरविंद केजरीवाल की कॉमेडी यहाँ पर नहीं रुकती। अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल इसी तरह चुनाव प्रचार में कहीं मंच के ऊपर खड़े रहकर संगठन की बात कर रहे थे कि भाजपा का संगठन कुछ नहीं है, कांग्रेस का संगठन कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है। हम किसी बच्चे के पास भी जाएंगे तो वो बच्चा भी खुशी खुशी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। अरे भाई, गुजरात में जब 2022 का चुनाव था तो फ़ोन कर करके बुलाना पड़ता था लोगों को कि भाई आइए, प्रचार में आइए, प्लीज़ आइए। और फ़ोन करने के बाद 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद लोग आते थे। कितने? गिन के 5 लोग। और ये अरविंद केजरीवाल संगठन की बात करते हैं। और अरविंद केजरीवाल संगठन की बात करते हैं तो गुजरात में सिर्फ 5 सीट क्यों आई? करीब 128 सीट ऐसी थी गुजरात में आम आदमी पार्टी की, जहाँ पर इनके विधायकों की, मतलब जो उम्मीदवार खड़े थे, विधायक उम्मीदवार, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 128 के करीब ऐसी सीट थी गुजरात में। और यूपी में तो जब विधानसभा चुनाव थे तो गुजरात से भी बदतर हालात थे। ऑलमोस्ट सारी जगह पर जमानत इनकी जब्त हो चुकी थी। तो इतना ही बड़ा संगठन था, लोग जुड़ रहे हैं, बच्चे तक जुड़ रहे, तो जमानत जब्त क्यों हो रही है? क्यों एक सीट भी नहीं आई वहाँ पर? और आने वाले इलेक्शन में एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल होने वाला है। अंडा मिलेगा अंडा। और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की छोड़ो, भाजपा की बात करते तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जैसी 20-40 पार्टियां निकल जाएगी उसके अंदर से, इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा।
पर कॉमेडी करने में अरविंद केजरीवाल को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल जैसी कॉमेडी कोई नहीं कर सकता। जॉनी लीवर, राजपाल यादव, ये सब तो कुछ नहीं है यार। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नंबर 1 कॉमेडियन है। अब आप सोचिए, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल खुलकर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताने में लगे हैं, करप्ट बताने में लगे हैं। नीतीश कुमार भी खफा हो चुके थे, तेवर उनके बदले बदले से थे कुछ दिनों पहले कि कांग्रेस को कोई पड़ी नहीं है इंडी गठबंधन की, इंडी अलायंस की। वो अपने में ही पड़ी है। राहुल गांधी अपने में ही खोए हुए हैं, उनको ही पीएम बनना है, किसी और का तो उनको कुछ दिखता ही नहीं। उनको सिर्फ विधानसभा चुनाव दिख रहा है, 2024 से उनको कोई लेना देना नहीं। इस तरह का रोना कुछ नीतीश कुमार का भी था। तो अब नरेंद्र मोदी को क्या करने की ज़रूरत है? भाजपा के किसी बड़े नेता को क्या करने की ज़रूरत है 2024 के चुनाव को लेकर? इन शॉर्ट ये समझ लेना ज़रूरी है कि जो हाल विपक्षी गठबंधन का 2019 में हुआ था, 2019 में भी उन लोगों ने साथ में मिलकर नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश की थी, सपना देखा था, चकनाचूर हो गया। पर 2024 में मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में कहा है कि 2024 में विपक्षी गठबंधन के इन नेताओं का हाल ऐसा होगा कि इन सबका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा। राहुल गांधी आजकल भले ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरविंद केजरीवाल भले ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो इंडी अलायंस बनाने के बाद, पर इनका इंडी अलायंस, इनका इंडी गठबंधन किस तरह से चल रहा है, इनकी सोच क्या है एक दूसरे के बारे में, वो तो आप वैसे भी अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाऊंगा तो भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से पता चल ही जाएगा। देश की जनता ये सब देख ही रही है, तो सबको पता चल गया है कि ये लोगों की सोच, ये लोगों का काम करने का तरीका क्या है, इनको क्या चाहिए। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। नरेंद्र मोदी को कैसे भी कर कर, देश की जनता को गुमराह कर कर, देश की जनता से झूठ बोल कर, कैसे भी करो, बस नरेंद्र मोदी को हराओ। इनको देश से या देश की जनता से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता का भूख, सत्ता की जो भूख है वो इनको पूरी करनी है बस। क्योंकि अब जब से 2014 से आज 2023 चल रहा है, ख़त्म होने आया, तो तब से आज 9 सालों में इनका खाना पीना बंद हो गया है, भ्रष्टाचार कम हो गया है। ईडी इनके वहाँ रेड करती है, इनके नेताओं के वहाँ, तो इनसे ये बात हजम नहीं हो रही। क्या करें? नरेंद्र मोदी को अगर नहीं हराएंगे, नरेंद्र मोदी अगर सत्ता से दूर नहीं होंगे, तो आने वाला वक्त तो और बदतर होगा इनका। आने वाले वक्त में तो इनका जीना हराम हो जाएगा। अब ये खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे? समझ गए ना, खाएंगे पिएंगे मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, पैसों की, भ्रष्टाचार की। सब इनकी दुकान बंद हो जाएगी। पर देश की जनता, मैंने कहा देश की जनता सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर सब देख रही है। देश की जनता को पता चल चुका है कि इनका हाथ थामने से या इनको वोट देने से हमारा वोट बेकार जाने वाला है। कोई मतलब नहीं है इनके बारे में, सुनने का भी कोई मतलब नहीं है, देखने का भी कोई मतलब नहीं है। और यही विपक्षी गठबंधन के नेता, आगे और भी कॉमेडी बहुत सारी आएगी, मैं आपको इसी तरह वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा कि इसी तरह विपक्षी गठबंधन के नेता आपस में लड़कर, आपस में बेफिजूल की बातें कर कर, एक दूसरे की पोल खोलकर आराम से नरेंद्र मोदी को जितवाएंगे। नरेंद्र मोदी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं।